मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो इशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने एक नेकी लिख दी, और जब वो काम कर लिया अल्लाह ने 10 नेकियों का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है। जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम ना कर दे, जब तक वो गलत काम ना कर दे, उसके नामे आमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे आमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से, अभी मत लिखो। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा वो गुनाह का काम कर लेता है, चोरी कर लेता है, ज़िना कर लेता है, झूठ बोल देता है, शराब पी लेता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, उसके नामे आमाल में एक गुनाह लिख दिया जाता है, एक गुनाह का अज़ाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इरादा करने के बाद अगर बंदा गुनाह से बच जाए और गुनाह ना करे, तो जरा उस अल्लाह की रहमत देखो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ दिया है, मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया और उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया, उसने मेरे डर से ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे फरिश्तों, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। यह है उस अल्लाह की रहमत मेरे भाई। इसलिए अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अच्छा, तौबा का मतलब समझते हो? जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपने रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा, रोड के ऊपर यू टर्न लेना होता है। अगर हमें इस साइड से उस साइड आना है तो हम यू टर्न लेते हैं, पूरी गाड़ी को हम घुमा के अपोजिट रास्ते पे लेके आते हैं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है आप अल्लाह ताला के रास्ते से भटक गए थे, सिराते मुस्तकीम से भटक गए थे, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं।
इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक वो शराब पिया करता था, कल तक वो जिना किया करता था, कल तक वो झूठ बोला करता था, कल तक वो हराम काम किया करता था। आज उसने सच्ची तौबा कर ली, आज उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आज वो नेक अमल करने लगा, आज उसने अपने आप को सुधार लिया, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ भी कर देगा और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उस अल्लाह का करम देखो, उस अल्लाह की रहमत का दरिया देखो। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। भाई दुनिया में अगर हमारा एक बाप का अगर बेटा कोई गलती कर दे और बेटा आके बाप से कहे अब्बा मुझसे गलती हो गई, बच्चा गलती कर दे, माँ से आके कहे अम्मा गलती हो गई, तो माँ माफ कर देती है, बेटा माफ कर देता है। मगर बाप जब माफ करता है, माँ जब माफ करती है, तो ऐसा तो नहीं करती है माँ, ऐसा तो नहीं करता है बाप कि उस बच्चे को माफ कर दे और उसके बाद उसको तोहफा दे दे। मगर वो अल्लाह, वो जब हम तौबा करते हैं मेरे भाइयों, तो वो हमें माफ भी करता है और हमें तोहफा देता है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उस अल्लाह का करम है, ये उसकी रहमत है मेरे प्यारे साथी। इसलिए कभी भी कितना भी इंसान गुनहगार हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, तो आओ कुरान की मैं वो आयत पढ़ता हूं। यही वो आयत है जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, अर्जा आयतिन फी किताबिल्लाह। ये कुरान की ऐसी आयत है जो गुनहगारों को उम्मीद दिलाती है, आशा दिलाती है, गुनहगारों के दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की आशा पैदा करती है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके और पाप कर करके अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान करते हैं। बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों का उसने खून किया था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था, आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा, का मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोज़ा रखता हो, मगर ये ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी हो। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज हो, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं।
अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपकी नस में कोई प्रॉब्लम है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हर फील्ड का एक माहिर डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बीमारी की फील्ड में माहिर हो।